पार्टी के नाम पे तबीयत से लूटा जगत भैया ने क्रिएटर्स को। बदले में दिया किसी को डस्टबिन तो किसी को पोछा, तो किसी को डिनर सेट तो किसी को वॉल क्लॉक। दूसरी तरफ लंदन का गिफ्ट देखकर बौराई जगत भाभी। तीसरी तरफ आखिर किसने मजाक बनाया प्रेगनेंसी का। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना जिन्होंने नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन लोगों के गिफ्ट ओपनिंग जो वीडियो आया था उस पर। जितने भी गिफ्ट ओपनिंग होती है ना वो पार्ट्स में होती है और ये सारे क्रिएटर्स ने एक ट्रेंड बना लिया। जितने भी महंगे महंगे गिफ्ट हैं वो एक वीडियो में जाएंगे। जितने भी जैसे शो पीस होते हैं या कम वैल्यू वाले गिफ्ट होते हैं वो एक वीडियो में ये लोग दिखाते हैं। तो ये है ना मोस्टली सारे क्रिएटर्स का ट्रेंड हो गया है। और आजकल एक नया ट्रेंड भी चालू हुआ है कि पहले ब्लॉग्स आते हैं कि हम किस किस को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो सारा भी ब्लॉग्स में दिखाया जाता है कि देखो हमने कैसे वीडियो कॉल पे इनवाइट किया। ये आकांक्षा की पार्टी से शायद स्टार्ट हुआ है ये ट्रेंड। तो नए नए ट्रेंड्स ये लोग सेट करते जा रहे हैं, ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जो नए ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं, नए नए इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनको एक आइडिया मिल रहा है कि अपनी जो ब्लॉगिंग है उसमें मतलब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या हम नया कर सकते हैं। सो ये सब हो रहा है। तो गिफ्ट ओपनिंग की जो वीडियो आती हैं अलग अलग आती हैं, वैसे ही जगत भैया की भी आई थी। तो जितने भी गिफ्ट्स थे वो एक दो तीन वीडियो में शायद खुले थे। बहुत सारे गिफ्ट आए थे भाई, दबा के गिफ्ट आए थे क्योंकि भैया ने बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी। सबसे पहले बात करेंगे हम चांदी सोने वाले गिफ्ट की, गिफ्ट ओपनिंग वाले वीडियो की। तबीयत से जितने भी जो क्रिएटर्स थे, हालांकि जो सब्सक्राइबर्स आए थे इनके, उन्होंने सारे मोस्टली सबने शो पीस और वो सब दिए थे। तो दूसरा जो गिफ्ट हुआ था, जितने भी सारे क्रिएटर्स आए थे मोस्टली सबने चांदी के पायल या चांदी की चीज़ें गिफ्ट करी थी, क्योंकि सोना अब सबकी बजट से बाहर हो गया भाई, 1 लाख पे पहुंचने वाला है सोना। तो मोस्टली सबने चांदी की चीज़ें गिफ्ट करी थी। अभी चांदी भी भाई 1 लाख के करीब चल रही है, 95,000 के करीब चल रही है, वो भी कोई सस्ती नहीं है। तो आप पायल भी लेने जाओ, पतली सी पायल आती है 4-5 हज़ार की, मैंने अभी खरीदी है 3-4 दिन पहले, इसलिए मुझे पता है। सबने अच्छी खासी खूब महंगी महंगी पायल दी। फिर सबने ड्रेसेस पे खर्चा किया क्योंकि 5 दिन का ड्रेस थीम था, सबको थीम के अकॉर्डिंग सबने ख़रीदा। कुछ लोगों ने बहुत से सारे लोगों ने आने जाने का भी खर्चा किया, पेट्रोल का भी खर्चा किया, फिर सबने गिफ्ट भी दिए। तो सबका अच्छे से किसी का 20-30-40 हज़ार अच्छे से खर्च हुआ होगा। हालांकि जो लोग ब्लॉगिंग करने गए किए थे वहाँ पे, उन लोगों ने कमाया भी होगा, लेकिन खर्चा तो हुआ ही था। मुझे 2 चीज़ें सबसे अजीब लगी। देखो, खुद के माँ बाप जो भी दें वो सब चलता है, लेकिन लड़की के माँ बाप पे कितना जोर पड़ता है कि लड़की के यहाँ अगर कोई खुशी होती है तो जैसे अप्सरा मॉम ने 5,000 रुपये दिए थे। 5,000 रुपये की बात नहीं थी। मैंने एक वीडियो में और भी बोला था कि जैसे वो जगत भैया ने स्टेज पे भरे, स्टेज पे सबके सामने वो खोल के रुपए गिने थे ना, वो बहुत ही वाहियात था। उसमें 500 रुपये भी होते तो माँ बाप का आशीर्वाद होता है। ऐसे सबके सामने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी कि पैसों को गिन के दिखाओ कि कितने पैसे मिल रहे हैं हमको। तो अप्सरा मॉम ने क्लियर भी किया था कि मैं जितनी भी एनिवर्सरी होती है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को एक जैसा देती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जगत भाभी हैं उनके पेरेंट्स रिंग लेके आए। जब गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो चल रही थी तो उसमें एक गिफ्ट जो थी वो जगत भाभी ने दी थी रिंग, जिसको वो बता रही थी कि उन्होंने वो 32,000 की खरीदी है। तो जो दूसरी माँ बाप वाली रिंग थी ना, उसके पैसे दुनिया को बताने की शायद ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सबको पता है कि जो जगत भाभी हैं उनके जो माँ बाप हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी उतनी नहीं है जितनी कि ये लोगों की है। तो उसको ऐसे दिखाया जा रहा था कि ये होगी 18-20 हज़ार की। क्या इतना बोलना ज़रूरी था? क्या मतलब पूरी दुनिया को ये दिखाना ज़रूरी था कि देखो भाई वो इतना लेके आए, शायद उन्होंने कितने दिन की अपनी सेविंग्स लगाई होंगी अपनी बेटी की खुशियों के लिए, और उसमें भी तुम ये बता रहे हो कि वो कितने कैरेट का सोना है, क्या लिखा हुआ है उस पर, वो ठोस है, वो ये है, वो है, सब कुछ बता दिया उसमें। मतलब इन लोगों को ना
जो जगत भाभी हैं उसको उनको ना कितनी बार ऐसे देखा गया है कि उनको अपने पेरेंट्स की वैल्यू ही नहीं है। अगर शायद वो सोने की रिंग नहीं दे के गए होते तो शायद वो थंबनेल में भी उनके फ़ोटोज़ और वो सब नहीं लगाती। इतना तो सबको, मतलब इनकी ऑडियंस को भी पता चल गया है। तो क्या इतनी बड़ी इंसल्ट करनी ज़रूरी थी कि ये 2 ग्राम की होगी या 1 ग्राम की होगी या 20,000 की होगी या 18,000 की होगी? सोने की रिंग लेके आए वो, न जाने कितने दिन से उन्होंने सेविंग करके जब वो ख़रीदी होगी। अभी उनकी एक बेटी अनमैरिड बैठी है, उसकी भी उनको शादी करनी है, लेकिन वो आपकी ही शादियां मना रहे हैं हर साल हर साल कि कैसे भी ना करके कैसे उनकी बड़ी बेटी की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो अब ख़त्म हुई हैं, तो वो उसकी ज़िंदगी जो है वो सेटल हो जाए। इसलिए उन्होंने इतना सब, और आप लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करके वो इतना महंगा गिफ्ट लेके आए जो शायद उनके बजट के बाहर हो। जो माँ बाप अपने लिए एक नए कपड़े तक भी नहीं खरीद पाते हैं, वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए क्या करते हैं। और आप बैठ के ऐसे मजाक बनाओ और उनको हाथों पे तोलो कि ये कितने ग्राम की होगी और कितने रुपए की होगी। आपके पेरेंट्स ने तो नहीं दिया ना। आपके पेरेंट्स को भी तो इतनी बड़ी शादी का गिफ्ट देना चाहिए था, जैसे शादी में देते हैं वैसे ही अब दे सकती थी अप्सरा मॉम। लेकिन मुझे उनका अच्छा लगा कि मेरे लिए तीनों बच्चे बराबर हैं, मैं तीनों को 5-5 हज़ार रुपये देती हूँ। तो जितने भी सारे क्रिएटर्स हैं, अब की बार जो क्रिएटर्स आए थे ना वो थोड़े अलग कैटेगरी के थे, मतलब मोस्टली सारे गांव के, बिहार के, झारखंड के, धनबाद के। और उनकी आप देखोगे ना वीडियोस, बहुत वैसे वाले हैं जो जिन्होंने अब सोशल मीडिया से अर्न करना सीखा है, अभी नया नया पैसा कमाया है। कोई अपना घर बनवा रहा है तो कोई अपनी डेली लाइफ को मतलब सही कर रहा है। वो लोगों ने भी चांदी दी। जिन लोगों के पास खुद चांदी के पायल नहीं है, जिन लोगों के पास खुद चांदी की अंगूठी नहीं है, वो लोगों ने भी आके ऐसे खर्च किया। जब आप इतने बड़े बड़े ट्रेंड सेट करते हो ना, तो मतलब ये चीज़ अभी सेट करो, क्योंकि जो इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना आप, उसमें ऐसे एक वो डाल दिया करो कि ये पार्टी गिफ्ट लेने देने की नहीं है। किसी ने 10,000 की पायल दी तो किसी ने 5,000 की दी। 5,000 से तो 3,000, 4,000 से कम की तो किसी की भी पायल होंगी ही नहीं, क्योंकि चांदी इतनी महंगी है। सबने अच्छा अच्छा दिया। जिसका जितना भारी पायल था उस जगत भाभी की उतनी बड़ी वाव निकल रही थी, जैसे सृष्टि जी के पे निकली थी। जबकि सृष्टि जी वाला जो पायल था वो जगत भाभी ऑलरेडी स्टेज पे भी देख चुकी थी, लेकिन तब अलग रिएक्ट करना था। तब बाद में ओ वाओ इतनी सुंदर पायल। भाई क्यों? थोड़ा सा जब आप लोग ऐसे ट्रेंड सेट करोगे तभी तो नए नए इन्फ्लुएंसर कुछ सीखेंगे आप लोगों से। और आपने क्या दिया? किसी को रिटर्न गिफ्ट में डस्टबिन दिया, किसी को पोछा दिया, किसी को वॉल क्लॉक दिया, किसी को 500 रुपये वाला डिनर सेट दिया, और किसी को तो दिया भी नहीं। एक वीडियो में जो ये लोग शादी में गए थे दिल्ली में, उसमें रूप की रानी बोल रही थी कि मुझे गिफ्ट ही नहीं दिया। किसी को तो दिया भी नहीं। एक गिफ्ट आया था इनके यहाँ पे, कोई एक सब्सक्राइबर्स या रिएक्शन चैनल वाली हैं, वो आई थी, वो लंदन से आई थी शायद, तो लंदन का सामान लेके आई थी। उसमें मॉइस्चराइज़र, शैम्पू, ऐसा ऐसा कुछ था। मतलब आप ये देखो, जो जगत भाभी हैं, कभी डॉक्टर बनने वाली थी, कभी फिजियोथेरेपिस्ट भी बनने वाली थी, कभी हमने सुना था कि वो नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं। उनको वो बॉटल्स पे क्या लिखा है वो तक भी पढ़ना नहीं आ रहा था। वो भी वो बार बार जगत भैया को दे रही थी बॉटल देख के कि देखो इस पे क्या लिखा है। मतलब क्यों भाई? थोड़ा सा भाभी अपनी, भाई भौजाई जी, अपनी जो नॉलेज है उसको थोड़ा अपग्रेड करो। थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब पढ़ाई तो शायद आपने अब छोड़ दी है, बट थोड़ा सा तो ये चीज़ें सीखो, क्योंकि बहुत काम आती हैं ये चीज़ें ज़िंदगी में। हमेशा दूसरों से पढ़वाना, हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहना है। जैसे आप सोशल मीडिया पे किसी पे डिपेंड नहीं हो, इन चीज़ों पे भी डिपेंड मत रहो। ये अब हम 2025 में हैं, अब हम 1990 और 1980 में नहीं है। तब के भी लोग पढ़े लिखे होते थे।
क्यों आप खुद की ही एजुकेशन का मजाक बनवाते हो ब्लॉग्स में? अगर आपको नहीं भी आता है, मान लो नहीं भी आता है, तो वो चीज़ें आप दिखाओ मत फिर ब्लॉग्स में, क्योंकि आपकी खुद की ऑडियंस फिर मजाक बनाती है। आप जो परोसोगे वही लोगों को दिखेगा। आप उस ब्लॉग्स के कमेंट देखो कि इसको नाम तक पढ़ने नहीं आए, इसको शैम्पू मॉइस्चराइजर तक पढ़ना नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है उस पे भी वो जगत भैया को दिखा रही। ये आपके कमेंट्स थे। अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो भाई, थोड़ा सा ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं कि क्या लिखा है सामने वो पढ़ सको। आजकल सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा पढ़ लेता है ये चीज़ें कि बॉटल पे क्या लिखा है, किसी डब्बे पे क्या लिखा है, कहीं पे क्या लिखा है। तीसरी तरफ हम बात करेंगे, एक माता जी का भी ब्लॉग आया था, जो जीजी हैं इनकी जो ननद है उनका भी ब्लॉग आया था कि प्रेगनेंसी का मजाक मत बनाओ, जब भी होगी पता चल जाएगी। प्रेगनेंसी का जो मजाक, पहले तो बात तो कोई बना नहीं रहा है, अगर कोई बना भी रहा है तो इन लोगों ने वो मौके दिए हैं जिनसे कोई बोल रहा है इन लोगों के ऊपर, ठीक है। दूसरी तरफ जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बाद में बनाते हैं, पहले आपको आपकी ऑडियंस लताड़ती है। तीसरी तरफ ये जो छोटी की बात हो रही है कि मतलब जब भी होगा तो पता चल जाएगा, 3 महीने तक बताते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, बताना भी नहीं चाहिए। और आपके यहाँ तो इतने सालों बाद खुशियाँ आएंगी, तो मैं तो बोलती हूँ 3 महीने क्या, जब तक बस चले तब तक छुपा के रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बताने की चुल किसको मची है? आपके जो भुट्टो रानी है उन्होंने आपकी भाभी का थंबनेल लगाया, पेट पे कान रखने वाला। रंजना ने दी खुशखबरी, लिया आशीर्वाद। दूसरा थंबनेल किसने लगाया? आपने खुद ने, कि आपकी बेटी जो क्या नाम है उसका, आद्या, उसको भाई चाहिए कि बहन चाहिए। सिर्फ आपके घर में अप्सराओं में एक ऐसी हैं जो सिर्फ ये कह के रुक जाती हैं कि अब मेरी झोली में बस एक चीज़ की कमी है, अब मेरे घर में बस एक चीज़ की कमी है, वो और पूरी हो जाए। सिर्फ वो ये कह के रुक जाती हैं, बाकी सब प्रेगनेंसी का जो खुद है वो खुद मतलब कंटेंट खुद बना रहे हैं। और आपका छोटा भाई वो तो महान ही है, उनका हर तीसरा वीडियो उठा के देखिए, उनका हर तीसरा वीडियो ये ही होता है। बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है, बहुत जल्दी ये होने वाला। और कल का वीडियो तो उन्होंने कमाल का किया, पूरे 15-20 मिनट के वीडियो में बैठ के दोनों मियाँ बीबी, आपको क्या बनना है जल्दी जल्दी बताओ, आपको बुआ बनना है कि आपको मौसी बनना है, बहुत जल्दी आपको पता ही चल जाएगा। तो कोई उल्टा पुल्टा कमेंट मत करो, आप अच्छे अच्छे कमेंट करो हमको, और जो भी कुछ होगा समय के साथ हम बता देंगे। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। तो भाई जब कुछ है नहीं या कुछ है भी तो ऐसे वीडियो क्यों बनाना? जनता बेवकूफ़ है कि या फिर आपकी ऑडियंस बेवकूफ़ है? मतलब आप खुद बोलो तो वो सही, आप 20 मिनट के वीडियो में सेम बात रिपीट कर रहे हो और हर तीसरे दिन सेम टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो कि बहुत जल्दी ये होने वाला है, बहुत जल्दी, फिर अपनी वाइफ को कहीं सफ़र कराते समय वॉमिट करते हुए दिखा रहे हो, फिर मतलब ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हो प्रेगनेंसी को लेके ही। आज मुझसे इसने प्रेगनेंसी के बारे में पूछा, आज मैं प्रेगनेंसी का खुलासा कर ही देता हूँ, आज ये कर देता हूँ, आज वो कर देता हूँ। जब आपको अंदर से इतना चुल मची है बताने की, तो या तो बता के किस्सा ख़त्म करो। अगर छुपाना, जो कि छुपाना चाहिए अभी, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है 3 महीने तक कोई भी नहीं बताता है और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, वो छुपाना भी चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक कब क्या हो जाए इंसान को खुद पता नहीं रहता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं 3 महीने। तो जब आपको जो चीज़ें छुपानी चाहिए तो भाई आप क्यों अपने वीडियोज़ में वो तूल दे रहे हो? क्यों बता बता के थंबनेल लगा लगा के वो कर रहे हो? और उसी टॉपिक को उठा के जब कोई और बात करता है तो वो गलत है, वो मजाक बना रहे हैं। जब आप खुद बात करो और खुद वो टॉपिक को बार बार रिक्रिएट करो, सेम आप अपनी ऑडियंस को बोल रहे हो और ऑडियंस बोल रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो सही है, लेकिन उस पर कोई और नई वीडियो बनाना चाहिए। भाई अगर किसी ने कोई कैटेगरी चूज़ की है कि ब्लॉगर्स पे रिएक्शन देने हैं,
तो वो आपके यही कंटेंट उठाएगा ना, इन्हीं पे बात करेगा कोई। तो आपको जिस चीज़ को छुपाना चाहिए था, आप तो खुलेआम बता रहे हो, खुलेआम आप लोग बता रहे हो। तो ये मतलब कहाँ तक सही है कि मैं करूँ तो सही, और लेकिन मैं कोई अधिकार नहीं है किसी और को बात करने का, ऐसा थोड़ी होता है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। जो चीज़ें मुझे 2-3 वो लगी, और अभी फ़िलहाल ये लोगों के पास कुछ है नहीं, तो या तो कोई नई कंट्रोवर्सी आएगी तब ये लोग सब वो होंगे, या फिर इनका जो भी अभी थोड़े टाइम तक, जब तक इनका ये टाइम नहीं निकलेगा 3 महीने 4 महीने का, जब तक ये पीरियड चल रहा है इनका, अगर वो चीज़ें हैं तो भगवान करें हों, और जहाँ तक है 100% है छोटी वाली बहू तो जब तक ये पीरियड चल रहा है इनका हर तीसरे चौथे दिन सेम कंटेंट पे वीडियो आने वाला है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये खुशखबरी आई, बहुत जल्दी ये होने वाला है, बहुत जल्दी वो होने वाला है। बट इन टॉपिक पे सिर्फ इनको बात करने का अधिकार है, किसी और को बात करने का अधिकार नहीं है। सो ऐसा है, सो इसलिए सोच समझ के वीडियो बनाओ भाई। तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बौखला जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।